हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से भारत के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत से व्यूअर्स मेरे हैं जो फ्रेशर्स हैं, उनको अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि नीट काउंसलिंग कैसे होती है। उसके अलावा आपको बहुत से लोग बताते हैं कि 300 नंबर पे 350 नंबर पे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स मिली है। कुछ लोग बोलते हैं कि मॉपअप राउंड काउंसलिंग में सीट मिली है, तो कुछ लोग बोलते हैं स्टे जो सीट वैकेंट होती है उनमें बच्चों को एमबीबीएस मिला है। तो आखिर क्या है मॉपअप राउंड काउंसलिंग, क्या है स्टे वैकेंट सीट राउंड काउंसलिंग, इसको हम कैसे समझेंगे और किन बच्चों को वेट करना चाहिए। इन सिंपल सा हम ये कहें कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर भारत में नीट की काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं और किन बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिलती है। दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत करें बहुत सिंपल शब्दों में आपको। सो फ्रेंड्स, काउंसलिंग को बहुत सिंपल समझते हैं हम। जैसे कि हमारे पास दो हाथ हैं, तो ऐसे ही काउंसलिंग भी दो फेजेस में होती है। पहला हमारा होता है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, दूसरा होता है स्टेट कोटा काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो है पूरे देश में जितने भी एमबीबीएस की सीटें हैं उनके 15% सीटों पे होता है। यानी अगर मैं मान के चलूँ टोटल इंडिया में 1 लाख एमबीबीएस की सीट्स हैं, तो एमबीबीएस की जो 15,000 सीटें हैं 1 लाख में, यानी 15%, उन 15% सीटों पे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होगी। इस काउंसलिंग में देश के हर एक स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बस उनकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। अपोजिट जाएंगे हम, तो जो बच्ची हमारी 85,000 सीटें हैं वो डिवाइड होती हैं स्टेट काउंसलिंग में। अब जैसे कि मान लिया यूपी में 10,000 सीटें थी, 1500 सीटें ले गई सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि AIQ। अब जो बची हुई 8500 सीटें हैं वो मिल जाती हैं इस यूपी को काउंसलिंग कराने के लिए। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। अब ये समझिए कि ऑल इंडिया जो कोटा काउंसलिंग होती है इन AIQ होती है, वो भी दो फेजेस में होती है। यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग, देन मॉपअप राउंड काउंसलिंग। अब जैसे कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग गई उसमें 200 सीटें दी गई, सेकंड में 200 सीटें दी गई और मॉपअप राउंड के लिए 150 सीटें बच गई, तो मॉपअप राउंड में फिल की जाएंगी। अगर मॉपअप राउंड में भी वो सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर उन सीटों को स्टेट को दे दिया जाता है और वो पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट में सीटें वैकेंट हैं, वो सीटें फिर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती हैं। अब जैसे कि स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हुई, स्टेट राउंड काउंसलिंग 4 फेजेस में हुई। फर्स्ट सेकेंड मॉपअप, फर्स्ट सेकेंड कंप्लीट हो गई। फिर भी अगर कोई एमबीबीएस की सीट बच जाती है तो उसको बोलते हैं स्टेट सीट वैकेंट राउंड, यानी जो सीटें बची हैं उनके लिए स्टेट फिर से काउंसलिंग कराता है। हाँ, इन सीट्स के लिए फिर कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि जो हाई कट ऑफ के बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी AIQ में या स्टेट राउंड काउंसलिंग में या मॉपअप राउंड काउंसलिंग में सिलेक्ट हो चुके होते हैं और जो सीटें बची होती है फिर इनमें बच्चों में फाइट होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी स्टेट वैकेंट सीट राउंड काउंसलिंग में 200-300 सीटें नहीं होती हैं। बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट की तो 2-3 सीट ही होती है। अगर बचती है तो प्राइवेट की सीटें बचती हैं तो उनकी फीस आप सभी को पता है कि 10 लाख प्लस ही होती है। अब एक चीज़ बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी गवर्नमेंट की जो सीट की कट ऑफ होती है वो 150 या 200 नंबर नहीं होती है। यानी जो लोग आपको ये बोलते हैं कि आप मॉपअप राउंड काउंसलिंग में या स्टेट वैकेंट राउंड काउंसलिंग में 150 या 200 नंबर एमबीबीएस मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उस कंडीशन में आपकी पॉसिबिलिटी है मे बी आपको एमबीबीएस मिल सकता है। लेकिन स्टे वैकेंट राउंड में गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें बहुत कम बचती हैं, तो उन पे अगर ना ही सोचें आप तो बहुत अच्छा होगा। सो गाइज, ये हमारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली रही काउंसलिंग रिलेटेड, चाहे वो ऑल इंडिया क्यू हो, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो या फिर वो आपके मॉपअप या स्टे वैकेंट राउंड काउंसलिंग हो। ये सिंपल सा प्रोसेस है। और अब एक चीज़ समझिए कि कोई बच्चा एमबीबीएस तभी कर पाएगा अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं। 100 नंबर लेके आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, आपको काउंसलिंग में अपेयर होना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको एमबीबीएस मिलेगा। अगर अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। मैं आपके हर एक सवाल को, लगभग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करूंगा और आपको आंसर भी देने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आप हमें कमेंट जरूर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।